देखो आज हम पढ़ेंगे बिलियन। ठीक है, ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है बिलियन। अब बिलियन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? बिलियन। अब मिश्रण तो देखो इस तरीके से हो सकता है कि यानी मान लो चावल में हम धूल मिला दें, मिट्टी मिला दें, कंकड़ मिला दें, मिश्रण वो भी होता है। लेकिन यहाँ पे एक शब्द है समांगी। समांगी कब होगा? जब एक दूसरा आपस में पूरी तरीके से मिल जाएंगे। ठीक है, तो जैसे इसका एग्जाम्पल हमने लिखा जल तथा चीनी का मिश्रण, इसको क्या कहते हैं? शरबत। ठीक है, अब बिलियन के घटक कितने होते हैं? दो। एक कौन सा होता है? विलय। दूसरा कौन सा होता है? विलायक। अब ऐसा बिलियन का ऐसा घटक यानी वह घटक जो विलायक में विलय होता है, मतलब विलायक के अंदर जो घुलता है उसे क्या कहते हैं? विलय। जैसे चीनी हो गई, ग्लूकोज है, नमक है, और भी बहुत सी चीजें हैं। इसके बाद आपका आता है विलायक। बिलियन का वह घटक जिसकी भौतिक अवस्था कैसी हो? विलयन जैसी होती है, या जो विलय को अपने अंदर घोलता हो उसे क्या कहते हैं? विलायक। ठीक है, अब इसके बाद आपका इसका एग्जाम्पल जैसे जल है, अल्कोहल है, ईथर है, और भी बहुत सारे हैं जो घोल सकते हैं, कार्बनिक सॉल्वेंट जितने भी होते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद कभी करा दें। अब देखो उसके बाद हमने क्या करना है? बिलियन के प्रकार। बिलियन निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, काफी प्रकार के होते हैं। अब इसमें से हमने जो मेन इनके टाइप थे वो इसमें लिख दिए। ठीक है, अब देखो तनु विलयन। तनु विलयन क्या होता है? जिस विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा कम होती है, यानी जो पतला होता है उसे क्या कहते हैं? तनु विलयन। अब सांद्र विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा ज्यादा हो उसे क्या कहते हैं? सांद्र विलयन। जैसे इसका एग्जाम्पल माने बक्खर। बक्खर में चीनी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो वो गाढ़ा होगा, तो गाढ़ा विलयन जो होगा वो सांद्र होगा, और जो पतला विलयन होगा वो तनु विलयन होगा। अब इसके बाद आता है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन ऐसे विलयन होते हैं जिनमें जिस चीज का विलयन बना है, जैसे मान लो शरबत बना रहे हैं, तो शरबत बनाते बनाते हम उसमें जैसे हल्का मीठा करके छोड़ दें और उसमें और चीनी घोलने की गुंजाइश हो। ठीक है, तो वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा घोली जा सके वो क्या कहलाते हैं? संतृप्त विलयन। ठीक है, कि जिसमें जैसे चीनी का हम शरबत बना रहे हैं और चीनी अगर घोलना चाहे तो घुल सकती है, तो वो कैसे विलयन होंगे? संतृप्त। अब ऐसे होते हैं असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन में क्या होता है कि ऐसे विलयन जिसमें विलय पदार्थ बिल्कुल ही ना घोला जा सके। ठीक है, तो वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा और घोली ना जा सके। ठीक है, यानी बिल्कुल ना घोली जा सके, वो कौन से होंगे? असंतृप्त विलयन। जैसे बक्खर। बक्खर में आप चीनी घोलने की कोशिश करेंगे, नहीं घुलेगी, लेकिन पतला बक्खर होगा तो घुल जाएगी। क्यों? क्योंकि जब दोनों के अणु बराबर हो जाएंगे तो कोई भी जो चीज है वो घुलनी बंद हो जाएगी। जब तक विलायक के अणु ज्यादा रहेंगे, विलय के कम रहेंगे, तब तक वो चीज घुलती रहेगी। जब दोनों के अणु बराबर होंगे तो विलयन कैसा हो जाएगा? संतृप्त विलयन। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखो इसके बाद आती है विलेयता। विलेयता क्या होती है? किसी पदार्थ की वह मात्रा जो स्थिर ताप पर यानी निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त कर सके, क्या कहलाती है? पदार्थ की विलेयता। अब इसको समझ लें। ठीक है, तो देखो मान लीजिए इतनी चीनी जो 100 ग्राम पानी, 100 ग्राम पानी की बात चल रही है, तो 100 ग्राम जल को कितनी चीनी मीठा कर देगी? ठीक है, वो उसकी क्या कहलाएगी? विलेयता। बिल्कुल आसान शब्दों में बात यह है कि 100 ग्राम पानी को कितनी चीनी मीठा कर देगी, वो उसकी क्या कहलाएगी? विलेयता। ठीक है, फिर आपका देखो अब क्या है? बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। तो क्या होता है? बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या को बिलियन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहते हैं। इसे कहां से व्यक्त करते हैं? एस से। तो एस बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बटे बी। यहाँ पे डब्ल्यू जो होता है वो ग्राम में होता है, बी जो होता है वो लीटर में होता है, इसलिए इसका मात्रा क्या होता है? ग्राम प्रति लीटर। अब बिलियन की नॉर्मलता, तो बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मिली तुल्यांकों की संख्या को बिलियन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे कहा से व्यक्त करते हैं? एन से। ठीक है, अब सूत्र इसका होता है एन बराबर डब्ल्यू बटे ई गुणा बी, और मात्रक भी इसका क्या होता है? एन। अब जहां संकेतों के नाम लिख लें, डब्ल्यू बराबर क्या है? विलय का भार, काय में? ग्राम में। ई क्या है? विलय का तुल्यांकी भार, और बी क्या है? आयतन, जो काय में? लीटर में। ठीक है, इस चीज को देख लें, बाकी इसके आगे का पार्ट कल बताएंगे।